वाटर में नहीं होता है, बताइए। सर क्योंकि नेपथलीन पोलर है, बेंजीन भी पोलर है, लाइक पोलर लाइक्स पोलर, सो नेपथलीन बेंजीन में डिजोल्व होगा और H2O नॉन पोलर है इसलिए उसमें नहीं डिजोल्व होगा। ओके सुप्रिया, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट सुप्रिया। आप एक चीज ध्यान देंगे, ऑर्गेनिक जितने भी होते हैं बेटा ना, ऑर्गेनिक वो क्या हो जाते हैं, नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो आप जो पोलर बोल रही थी ना वो नॉन पोलर होगा बेटा। देखिए वाटर क्या होता है, HOH होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया, पोलर। लेकिन बेंजीन जो होगा, तो बेंजीन में आप देखेंगे ऐसे CH, फिर CH, इधर में CH, फिर CH, ठीक है, CH, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, CH। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड आ गया। तो कार्बन ए भी है, कार्बन ए भी है, कार्बन सारे कार्बन है, तो कोई चार्ज होगा, ये नॉन पोलर होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर। तो आप जो आंसर किए हैं वो एग्जैक्टली सही आंसर किए हैं, है ना। समझ में आया क्या, यस सर, समझ में आया क्या, यस सर। ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, sugar dissolve in water, the dissolution of sugar in water is due to intermolecular hydrogen bonding। तो आपका सुगर जो वाटर है, सुगर है, वो क्या करते हैं, H2O में डिजॉल्व हो जाता है। क्यों, ड्यू टू किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या करता है, सुगर क्या में डिजॉल्व हो जाता है, वाटर में। याद रखेंगे पॉइंट। आगे बढ़ूं क्या, समझ में आ जाएगा क्या आप लोगों को, यस सर। यस सर। यहाँ पे आ जाइए। और अब तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इरेज कर दूं इसको। यस सर। चलिए यस सर। अब हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या हो जाता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो एकदम केयरफुली पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे। अब हमारे पास देखिए, कभी भी आप देखिए दाल, जो घर में दाल पकाते हैं ना, पल्स दाल पकाते हैं, तो देखिए अगर अगर ये नमक अगर डालेंगे ना, सॉलिड नमक डालेंगे, सॉलिड, तो क्या हो जाएगा, अगर ये ठंडा है, अगर ये क्या है, ठंडा है, पहले जमाने में बड़े बड़े आते थे नमक के टुकड़े आते थे, तो ये अगर सॉलिड है और पल्स जो है, दाल जो है वो कोल्ड है, तो आपका क्या होता है, नॉट डिजॉल्व हो जाता है, नमक नहीं डिजॉल्व घुलता था। लेकिन अगर इसी को क्या करें, अगर सॉलिड साल्ट है, सॉलिड साल्ट है, और यहाँ पे क्या किया, जो आपने पल्स लिया दाल, ठीक है, अगर उसको क्या कर दिया हमने, हॉट कर दिया, हॉट, ठीक है, हॉट, तो क्या हो जाएगा, ये डिजॉल्व ज्यादा होगा कि और कम होगा, क्या होगा, डिजोल्व होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोर डिजॉल्व हो जाएगा, मोर डिजॉल्व। मतलब क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो जब भी आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब रीजन क्या है कि चलिए इसको पढ़ लीजिए, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन पढ़ लीजिए। हाउ सब्सटेंस, क्या बोला, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज विथ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मेनी सॉलिड, फॉर एग्जांपल KCl, डिजॉल्व इन वाटर, इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब, इंडोथर्मिक में क्या होता है, इंडोथर्मिक की बात करें तो इंडोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक होता है। तो किसमें टेम्परेचर देना पड़ता है, किसमें निकलता है, बताइए तो, किसमें टेम्परेचर निकलेगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर क्या हो गया, निकला, टेम्परेचर रिलीज। और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो टेम्परेचर तो ये बोल रहा है इंडोथर्मिक, दैट इज विथ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, when temperature is increased by adding heat to the system,
द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल आप इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, है ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे हो सकता है। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ेगा घटेगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए, when temperature is increased by adding heat to the system, the solubility of substance increases according to ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इतना आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या लिखेंगे, अगर हम इसे बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हेडिंग नहीं डाला हूं, तो ऑन इंक्रीजिंग, क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस। अब आपको बुक से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप अपने घर में बैठ करके बुक पढ़ सके। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। समझ में आया? बाई, यहाँ पे लिख लीजिए या, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस बाई, या बाई की जगह इन इंडोथर्मिक प्रोसेस लिखिए, इन, इसमें इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे नोट, नोट में क्या बोल रहा है, इन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, अगर जहां पे एक्जोथर्मिक है, इन एक्जोथर्मिक प्रोसेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग क्या, टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो इंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक आपको दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द अदर एंड व्हेन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर बाय एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज करेगा कब, जब यहाँ पे कौन सा, ठीक है, इंडोथर्मिक, क्या बोला है कि KCl dissolve in water by endothermic process, that is with the adsorption of heat when temperature increases by adding heat to the system, solubility increases according to Le Chatelier principle। तो अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी क्या है, घटेगी। समझ पा रहे हैं बात को आप लोग? यस सर। लिख लीजिए, आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। लिख के बताइएगा। यस सर, लिख लिया। ओके, थैंक यू। चलिए, तो अब हम आगे जाते हैं, इसको हटा देते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़िए। एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, क्या बोला जा रहा है, Na2SO4 डिजॉल्व इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये H2O में तो डिजॉल्व करेगा, है ना, H2O में डिजॉल्व करेगा, लेकिन क्या बोला जा रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, ये क्या बोला है, इवोल्यूशन ऑफ
हीट निकल रहा है, तो ये कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो अगर ये एक्सोथर्मिक हो गया, तो अगर ये एक्सोथर्मिक हो गया, तो अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। हाँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। ली चैटलियर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज, अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। डिक्रीज, ये हो जाएगा इंक्रीजेज। सॉल्युबिलिटी कैसा हो जाएगा, इंक्रीजेज। समझ में आया क्या ये वाला? यस सर। हाँ, तो लिख लीजिएगा इसका आंसर। यस सर, लिख लिया। सर डन। ओके ओके, वेरी गुड। तो इसका भी आंसर आपने लिख लिया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या करूं, आगे आ जाइए। ठीक है, अब इसको तो ग्राफ को समझने की उतना जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है, तो इसको तो ग्राफ को छोड़ दीजिए, आगे जाइए। आगे देखिए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा पॉइंट, इस वाले पॉइंट से क्या बोला जा रहा है, नोट करके देखिएगा। इन यूनाइटेड स्टेट अबाउट, कितना बोला जा रहा है, 10 लाख 10 लाख बिलियन गैलन्स ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर लेक्स आर यूज फॉर इंडस्ट्री कूलिंग। तो जैसे आपका पावर प्लांट होता है ना, एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है ना, तो ये बोला जा रहा है कि इसको कूल करने के लिए कितना, 10 लाख क्या बोला जा रहा है, बिलियन, 10 लाख बिलियन ये वाटर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किस लिए, कूल करने के लिए, कूल करने के लिए। और फिर इसको द कूलिंग प्रोसेस हीट वाटर, द हॉट वाटर देन रिटर्न टू रिवर लेक। अब हॉट वाटर कहाँ से जा रहा है, हॉट वाटर कहाँ जा रहा है, गोज टू कहाँ पे, फिर रिवर में जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन हॉट वाटर thereby affecting the life of cold water animal। तो उसकी वजह से क्या होता है कि गर्म पानी में जो आपका सॉल्युबिलिटी होता है, किसका, गर्म पानी में किसकी सॉल्युबिलिटी की बात किया जा रहा है कि गर्म पानी में जो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फिश वगैरह होती है उनको पानी मिलता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाता है कि जब वो फिश वालों को पानी नहीं मिलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो डेड कर जाएंगी, फिर मछलियां मर जाएंगी। यहाँ पे एक लाइन और पढ़ लीजिए, यहाँ पे एक और लाइन, अच्छी लाइन है। क्या बोला जा रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर यूजुअली डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर गैस की बात करते हैं, सॉलिड के लिए दूसरा, फॉर गैस क्या बोला जा रहा है, गैसेस। अगर गैसेस सॉल्युबिलिटी कैसा है, सॉल्युबिलिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक होने की वजह से, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ये ध्यान देंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यही लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर यूजुअली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हेन गैस आर डिसॉल्व इन वाटर द गैस मॉलिक्यूल लिक्विड फेज आर कंडेंस। द कंडेंसेशन इज क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीजेज एज टेम्परेचर रेज। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट,
कि फॉर गैसेस Yes, sir. सॉलिबिलिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। क्लियर है? यस सर। हाँ, Sir. इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा आप लोग। लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए। ठीक, मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो बताइए ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी वाटर में घटेगी या बढ़ेगी? ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ा दे पानी में तो सॉलिबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। देख लीजिए, गैस की सॉलिबिलिटी कैसा है? सॉलिबिलिटी is for gas solubility is exothermic process, so on increasing temperature solubility decreases। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी घटेगी ना? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में क्या होता है, ऐसे देखिए, यूएसए में होता क्या है कि जो बहुत सारा पानी जो होता है ना, उसको क्या किया जाता है यूएसए में, उसको यूज किया जाता है प्लांट को ठंडा करने के लिए, है ना? तो प्लांट को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है और फिर वो पानी क्या जाता है, जल में जाता है ना? तो जल में जब पानी जाएगा तो क्या है कि वहां पे क्या हॉट वाटर में हो गया, तो हॉट वाटर में ऑक्सीजन कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा। तो क्या फिश जो है उनको ऑक्सीजन मिल पाएगा क्या? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो क्या है, एनिमल जो है कोल्ड वाटर में जो है उनको वो मर जाती है। समझ में आया? सर एनिमल हॉट वाटर में मर जाएंगे ना? हाँ, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं वहां पे, हॉट वाटर में ऑक्सीजन कहाँ रहेगा भाई? सॉलिबिलिटी क्या है, गैस की सॉलिबिलिटी घट जा रही है पानी में, तो अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा हॉट वाटर में तो फिश वगैरह कहाँ से जिंदा रहेंगी? उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएंगी। यस तो सर। हाँ, यही लिखा है कि यहाँ पे देखिए, द कूलिंग प्रोसेस हीट वाटर, the hot water return to river and lake, the solubility of oxygen decreases in hot water, thereby affecting the life of cold blooded animal like fish। तो उससे लायक जो ठंडे जीव हैं उनकी जिंदगी क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। यही है। इरेज कर दूं क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, तो इसको इरेज कर देता हूं। आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए और फिर रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत होगा आप लोगों को। इसी पे आप लोगों को जो 40 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का टेस्ट होना है इस सोल्यूशन वाले चैप्टर से लेंगे, है ना? तो ओके सर। आप लोग, हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन आप लोग पढ़िए इस चैप्टर का, है ना? यस सर। ओके, बाय स्टूडेंट्स। Yes, सर sir. आप Thank बुक, you. क्या बेटा? सर आप बुक में से क्वेश्चन डालेंगे या एनसीईआरटी से? इसी आपके बुक से डालूंगा, आपके बुक से। यस सर। ज्यादातर तो आपके बुक से क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपके बुक से डालूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय स्टूडेंट्स।